अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो और मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के एनालिसिस इस वीडियो में होंगे। इसके अलावा बाकी मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है उसको भी हम देखेंगे और ओवरऑल बताएंगे कि मार्केट में इस टाइम क्या हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट। और इसके अलावा रिसेंट सूरत हाल क्या चल रही है, मामला इस टाइम बुलिश चल रहा है या फिर मज़ीद बेरिश होता हुआ मार्केट को हम देखेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस टाइम हॉट केक बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो बैन होने जा रही है। तो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे सामने, और इसके अलावा जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो इस बैन के बाद किस तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स हैं उनके क्या करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के अंदर जल्दी से कवर करूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो चैनल पे जाके पहली दफ़ा सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सब्सक्राइब कर रेड कलर का जो बटन होता है ना मेरे भाई, सबसे पहले उसे दबाना है आपने अगर नहीं दबाया हुआ, और उसके बाद आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और वीडियो पर अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलें। तो बिटकॉइन के दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। बिटकॉइन के एनालिसिस करते हैं वीकली पे, डेली पे, 4 घंटे पे और 1 घंटे पे जल्दी से, और आपको बताते हैं कि मार्केट की सूरत हाल इस टाइम क्या चल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग क्रिप्टो बैन के ऊपर और किस तरीके से आगे चल के हम लोगों ने अपने मामला चलाने हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों और बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन होगी हमारे, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लेना। मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम वक्त के अंदर इस टॉपिक को क्लियर करें ताकि आप लोग जो है अगर कन्फ्यूज़ हैं, पैनिक हैं, तो अब आगे चल के वो ना हो। तो बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम 26,900 की रेंज में, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े क्लियर हमारे एनालिसिस हैं, बड़े क्लियर बाइस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो मुझे देखता है उसके जहन में कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। आपको क्लियर मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, तोड़े की तरह का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से रिजेक्शन लेगा बिटकॉइन ने वहाँ से रिजेक्शन ली। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया 25,500 का, ऑलमोस्ट 25,800 तक मार्केट आई है। और जाहिर सी बात दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक कैंडल के अंदर 7 दिन की कैंडल्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है। तो 1.5 महीने लगभग दोस्तों मार्केट जो है ऊपर की रेंज में हमारे रेजिस्टेंस जोन के नीचे से एक पूरी रेंज बना के वहाँ कंसोलिडेट करती रही, और उसके बाद फिर ब्रेकडाउन हुआ और हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ। अभी के लिए दोस्तों मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे का दोबारा जोर लगाएगा, और जो हमारा सेकेंड टारगेट है 24,400 से लेके 500 की जो रेंज है वो मैं आने वाले दिनों के अंदर रिटेस्ट होता हुआ देख रहा हूँ। और ओवरऑल दोस्तों मैक्रो लेवल पर जो मेरे बाइस हैं वही हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि वीकली के ऊपर जो है हमारे पूरे का पूरा जो ये जोन है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट इस रेंज से नीचे आएगी ना, इनके 25,500 से नीचे इस रेंज में आएगी, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अपनी लॉन्ग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज तलाश करने स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा मार्केट में, दोबारा हमें दिखाई देगा कि दोबारा से वॉल्यूम आ रहा है, इंशाल्लाह हम लोग लॉन्ग बिटकॉइन के अंदर भी करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको कंप्लीट SIP स्ट्रेटेजी स्पॉट के अंदर तो बता दी हुई है कि मार्केट जब इससे नीचे आए तो आप लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी SIP करना स्टार्ट कर दो, अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। इस टाइम वैसे भी जो है ना लोग काफ़ी पैनिक हुए हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी काफ़ी पैनिक हुए हैं, तो उनको मेरी बात सुन के थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा। आसिफ भाई क्या बात कर रहे हैं कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, यहाँ पे तो कल का नहीं पता। तो मेरे भाइयों आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले अभी के लिए आप ये सुन लो कि ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा SIP एरिया, अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर जो है अपनी स्पॉट के अंदर SIP कर पाओगे। तो ओवरऑल दोस्तों मैक्रो लेवल पर कुछ मजीद बताने को नहीं है, सब कुछ वही चल रहा है। जाहिर सी बात है मैक्रो लेवल पर बहुत कुछ जो है इतनी जल्दी चेंज नहीं होता और टाइम लगता है चेंजिंग आने में। तो हम लोग इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियोस के अंदर दोबारा भी इसको देख लेंगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। इसके बाद चलेंगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि डेली पर क्या चल रहा है। तो मेरे भाइयों डेली पर भी मामला जो है ना लगभग वही चल रहे हैं, और ओवरऑल यहाँ पर डेली के ऊपर भी कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहाँ से आप लोग डेली के अंदर शॉर्ट वगैरह करना चाहो स्टॉप लॉस के साथ तो कर सकते हो। मैं आपको वो रेंज बताया था मेरे भाइयों। तो उसके लिए पहले मैं आपको पहले प्राइस एक्शन दिखा दूँ कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा था और क्या हुआ है। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर यहाँ पे लो बनाए, फिर हाई बना एक, और यहाँ पर प्रीवियस जो हमारा हायर हाई था वो नहीं टूटा है। उसके बाद एक और लो बनाए, और यहाँ पर आप देखो तो फिर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी यहाँ बन गया था, बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। और उसके बाद जो हमारा लो था वो भी यहाँ पर टूटा है, और साथ ही जो हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो भी यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों अभी जो मूव आप देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत जो आपको एक रिकवरी दिखाई देती वो आपका जो है एक लोअर हाई का मूव था,
और जो प्रीवियस हमारी रेंजेस हैं वो यहाँ पर आके रिटेस्ट हो रही थी। इससे पहले दोस्तों जब हम लोग इस रेंज में थे ना मौजूद, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन था, यानी कि अगर ये टूटता तो प्राइस एक्शन ब्रेक होता, और जब तक ये एरिया नहीं टूटता जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं होता। और अब दोस्तों इस लो के टूटने के बाद, जो ये लो था ना हमारा, ये टूटने के बाद अब जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है दोस्तों, वो है हमारा अब ये वाला एरिया। मैं मार्क करके अब देता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर इस रेंज में मार्केट आती है तो आपको आइडिया हो कि कितना ये स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन एरिया है। और यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह को मैनेज करो, साथ में अगर शॉर्ट वगैरह की अपॉर्चुनिटी देखना चाहो तो वो भी आप उस टाइम जो है एनालिसिस करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों कि ये हमारा बन गया है हब। ये देखो अगर यहाँ से एक लोअर लो बना है हमारा, और अब इस पॉइंट तक की मार्केट जाएगी तो वो हमारा एक लोअर हाई का मूव होगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी कोई भी हमारा जो प्राइस एक्शन है वो नहीं बिगड़ेगा। और इस रेंज से दोस्तों जो हमारा एक रिजेक्शन हो सकती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है अगर प्राइस किसी भी टाइम पर इस रेंज में आती है। तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। अगर बिटकॉइन किसी मरहले पे आने वाले दिनों के अंदर कभी पंप करके यहाँ पहुँचता भी है ना, तो आपके जहन में होना चाहिए कि डेली के ऊपर हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये डेली के भी हमारे एनालिसिस कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ओवरऑल अभी मुझे फिलहाल फौरी तौर पे डेली के अंदर ना तो कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और शॉर्ट भी इस टाइम जो है जाहिर सी बात है वो टाइम तो काफ़ी लेट हो गया, और पहले ही काफ़ी लोगों ने जो है मेरे बताए हुए रेंज के अंदर शॉर्ट किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। जो प्रॉफिट बना लिया उसको साइड पे कर लो, और ओवरऑल मेरे हिसाब से इतना लेट रिस्क आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली के बाद दोस्तों देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को भी, 4 घंटे और 1 घंटे को। 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट्स को मैं देखता हूँ नॉर्मली शॉर्ट टर्म की मार्केट मूवमेंट को देखने के लिए कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट में क्या होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो मेरे भाइयों हम लोगों ने मैक्रो लेवल को तो कवर कर लिया है, ये भी ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को भी कवर करें। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और यहाँ पर जो हमारा लास्ट लो बना है अब तक वो बना है, ये रेंज बनी है, और इस तरीके से हमारा ये लोअर लो बना। उसके बाद हमारा जो है दोबारा मार्केट ऊपर गई है, लोअर लो बनाने के बाद दोबारा एक लोअर हाई बना, फिर मार्केट नीचे आई है, और इस रेंज के बाद जो है दोबारा हमारा एक नया लोअर लो नहीं बन पाया, और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई और वहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले ली, जो कि जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड थी। और वहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा से बिटकॉइन ने जो है अपनी एक ट्रायंगल की सपोर्ट है उसको जाके रिटेस्ट किया है, और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही घूम रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जो है अगले 1 से 1.5 दिन के अंदर मेरे हिसाब से आपको इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगली किसी भी शॉर्ट टर्म की ट्रेड के लिए से पहले आप लोगों ने यहाँ पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की किसी भी ट्रेड से पहले आपको ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिलता है, तो उसके बाद जो है फिर आप लॉन्ग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जब तक बिटकॉइन इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है ना, तो ये नो ट्रेड जोन है। तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लो। जैसे ही कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर अपडेट दे दूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको कल और परसों के अंदर भी कुछ ट्रेड्स दी हैं, बिटकॉइन की मैंने आपको ट्रेड दी थी लॉन्ग की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो 2 टारगेट्स हैं वो हिट हुए थे, और 3rd टारगेट से पहले बिटकॉइन दोबारा नीचे आया अपनी एंट्री रेंज के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा जो हमने प्रॉफिट जो है उसके अंदर बनाया था। तो अभी दोबारा इंशाल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको इंशाल्लाह अपने जो ग्रुप के अंदर, जो प्रीमियम ग्रुप है हमारा, जिसको आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ किस तरीके से कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारे रेफरेंस होना चाहिए फेयर डेस्क या बिटगेट के ऊपर, और इस तरीके से आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को, कि जहाँ पर ट्रेड सिग्नल वगैरह मैं भी देता हूँ, मेरे मॉड्स भी देते हैं, इसके अलावा आपको स्पेशल प्रीमियम किस्म की जो है बिटकॉइन के और बाकी क्रिप्टो के एनालिसिस भी मिलते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है तो वहाँ पर हमारे मॉड्स मौजूद होते हैं। तो आप लोग बिटगेट पर या फेयर डेस्क के ऊपर हमारे रेफरेंस अकाउंट नया बना लें, और उसके बाद उसी को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप लोग भी हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 4 घंटे के बाद दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। नॉर्मली छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह जो मेरी होती है मैं इसी टाइम फ्रेम की बेस पे लेता हूँ। डे ट्रेडिंग वगैरह जो करता हूँ वो इसी को इस्तेमाल करते हुए करता हूँ। 15 मिनट को एज ए कन्फ्लुएंस देता हूँ, और 4 घंटे के अंदर दोस्तों फाइनल में देख कर चार्ट को अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस रेंज के टूटने के बाद मैंने अपने कन्फ्लुएंस वगैरह देखे थे, और यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मैंने आपको ये ट्रेड दी थी, टारगेट्स हिट हुए इसके, और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें दोबारा जो है स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। और फिलहाल के लिए दोस्तों क्योंकि हमारा जो ये रेंज थी ना हमारी, यानी कि जो हमारा एक हायर लो का रेंज था वो टूट गया है, तो स्ट्रक्चर दोबारा एक ब्रेक हो गया है। तो बेरिश सी सूरत हाल चल रही है इस टाइम प्राइस एक्शन की। तो ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो है ना बिटकॉइन इस टाइम फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन के अंदर है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मुझे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा चाहिए,
और उसका मुझे भी इंतज़ार है। जैसे ही मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ओवरऑल मैंने मार्केट की सूरत हाल जो है तफसील से बता दी है आपको क्या चल रहा है, और अपनी ट्रेड्स वगैरह को आप इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन के बारे में, किस तरीके से हम लोगों ने मामला टैकल करने हैं आगे चल के। आप सबको पता है कि क्रिप्टो जो है वो बैन होने जा रही है पाकिस्तान में, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है। हालांकि अभी तक कोई लॉ नहीं बना, और आपको पता होना चाहिए कि जब तक कोई लॉ नहीं बनता है उसमें प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो होल्डिंग जो है वो एक जुर्म है, तब तक वो एक प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं होती है। और वैसे भी अभी तक भी जो है ना ये केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम तो लगना चाहिए प्रॉपर कोई भी सूरत हाल क्लियर होते होते। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अगर गवर्नमेंट इसे प्रॉपरली इलीगल डिक्लेयर किए बगैर ही यहाँ पर इन ऐप्स तक रसाई को रोकती है, बाइनेंस की ऐप तक, बिटगेट की ऐप तक और दीगर ट्रेडिंग जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उन ऐप्स तक रसाई को रोकती है, तब क्या होगा। आपने पहले ही देखा है कि ट्विटर तक रसाई को रोका गया, फेसबुक तक रसाई को रोका गया, लोग उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पा रहे थे कि जो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे। और आप सब लोग जानते हो कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंज जो है वीपीएन को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप वीपीएन लगाओगे तो आपका जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकता है। तो अब आप लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में अगर ये इलीगल डिक्लेयर नहीं होती प्रॉपरली तरीके से, तब भी अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओ तो फिर आखिर आप करोगे क्या। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखिए कि अगर तो बाय लॉ इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है तो जाहिर सी बात है फिर हम इसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे कि कोई इसे इलीगल तरीके से इस्तेमाल करे, हालांकि तरीके तब भी मौजूद हैं। ये बात याद रखिए, क्रिप्टो को प्रॉपरली 100% बैन किया जा ही नहीं सकता। यूएसए जैसा मुल्क जो इसको बैन नहीं कर पाता और चाइना जैसा मुल्क इसको बैन नहीं कर पाता, तो आखिर पाकिस्तान कैसे बैन करेगा। क्रिप्टो जो है ना वो एक हद तक सेंट्रलाइज्ड है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री है। और यहाँ पर बैन होने के बाद भी ये कानून में अगर बैन हो भी गया तब भी लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, इसको होल्ड भी कर रहे होंगे, इसको ट्रेड भी कर रहे होंगे। यहाँ तक कि दोस्तों अगर बाय लॉ भी इसको बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में, तब भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट बन जाएगी जो तब भी इसका इस्तेमाल करेगी, इसे होल्ड करेगी, ट्रेड करेगी, सब कुछ होगा। जो अभी हो रहा है ना वो थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, बट होगा तब भी। मेरे भाइयों मैंने पहले ही बताया है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में ताकत नहीं है कि वो क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन कर पाए। तो ये एक दोस्तों बेवकूफ़ाना भरा कदम होगा अगर गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाती है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट इस क्रिप्टो के थ्रू बड़ा के रेवेन्यू जनरेट कर सकती है बड़ी आसानी के साथ, और टैक्सेस वगैरह लगा सकती है जो लोग प्रॉफिट वगैरह बना रहे हैं। यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि डॉलर्स की भरमार हो सकती है पाकिस्तान पे। बट हम जानते हैं दोस्तों ये पाकिस्तान है और यहाँ पर सबसे पहले उसी चीज़ को बैन किया जाता है कि जो हमारे लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर छोड़ें, इसमें क्या बहस से पड़े। बहरहाल दोस्तों हम बात कर रहे थे कि बाय लॉ अगर इसे लीगल डिक्लेयर नहीं किया जाता, जाहिर सी बात है अगर बाय लॉ इसे लीगल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये जुर्म नहीं होगा, और जुर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोग तब भी ट्रेडिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे मेरे भाइयों, तो आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि नॉर्मली कोई भी एक्सचेंज जो है ना वो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर दोस्तों आप लोग किसी कम्युनिटी के अंदर हो, जिस तरीके से मेरी कम्युनिटी मेरे रेफरल के थ्रू बिटगेट के ऊपर और फेयर डेस्क के ऊपर है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए ये एक्सचेंजेस जो है वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकती हैं कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम जो है वीपीएन के थ्रू अपनी एक्सचेंजेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरी बात चल रही है एक्सचेंजेस के साथ कि अगर बाय लॉ इसे इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाता तो हम किस तरीके से इन एक्सचेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों फौरी तौर पर जो है ना मेरे रेफरल के थ्रू बिटगेट को और फेयर डेस्क को ज्वाइन कर लो, और इंशाल्लाह दोस्तों मैं ट्राई पूरी कर रहा हूँ कि ये एक्सचेंजेस जो हैं हमें वीपीएन के थ्रू जो है वो एक्सेस दे दें। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है अपनी ट्रेडिंग वगैरह भी कर पाओगे वीपीएन के थ्रू, और तमाम मामला जो अभी चल रहे हैं वो तब भी चल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक काम आप लोग और कर लो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर वो आबादी जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है सब लॉस के अंदर है। जाहिर है बेयर मार्केट चल रही थी, इस टाइम भी बिटकॉइन क्रैश्ड है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे जो लॉस के अंदर होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस टाइम सारे के सारा लॉस बुक करके मार्केट से बाहर आ जाएँ। तो मेरे भाइयों मैं आपको एक हम्बल मशवरा, भाइयों वाला मशवरा ये दूंगा कि आप जो है ना एक मेटामास्क का वॉलेट बना लो, और अपनी वो वाली क्रिप्टो जो आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बाय की थी, जिसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर और आप लोग उसे बेचना नहीं चाह रहे हो, वो वाली क्रिप्टो जो है ना आप मेटामास्क के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो और वहाँ पर महफूज कर लो, और फिर मामलात के बेहतर होने का वेट करो। अपनी नॉर्मल जो डेली ट्रेडिंग है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉन्ग करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, वो वाली क्रिप्टो आप एक्सचेंजेस के ऊपर रखो। बाकी वो तमाम क्रिप्टो जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप लोग मेटामास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर लो। और एक और काम कर लो कि अपना वो वाला मोबाइल इस्तेमाल करो मेटामास्क के वॉलेट के लिए जो आपका इंटरनेट से हर वक्त जो है कनेक्टेड नहीं रहता। ये आपका दोस्तों कोई भी ऐसा फ़ोन हो सकता है कि जिस पे आप लोग सिम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो कि आपका पीटी अप्रूव नहीं है, उन मोबाइल्स को आप लोग इसके लिए इस्तेमाल करो।
और यहाँ पर वॉलेट को एक्सेस करने के बाद दोबारा से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दो और उस मोबाइल को साइड पर रख दो। इसके अलावा उस मोबाइल के ऊपर कोई भी आप लोग ऐसी वैसी ऐप इस्तेमाल मत करना और सिर्फ इसी काम के लिए उस मोबाइल को रखोगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो हैकिंग वगैरह के अटैक्स हैं ना, उनसे भी आप लोग काफ़ी हद तक बच जाओगे। और ऐसा करना दोस्तों आप लोगों के लिए बेहतर इसलिए रहेगा कि अगर पाकिस्तान में मामला ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तब भी आप लोग अपनी क्रिप्टो को किसी और मुल्क में जाके भी कैश आउट कर पाओगे। और अगर आप लोग किसी और मुल्क नहीं भी जाते और पाकिस्तान के अंदर भी दोस्तों हमेशा मामला ख़राब नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आज या कल लोगों को एक्सेप्ट करना ही है। और जब भी ऐसा होगा तो इंशाल्लाह जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएंगी। और इसके अलावा जो आपकी डेली ट्रेडिंग की अमाउंट है ना, वो आप एक्सचेंज वगैरह पर रहने दो। और यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफरल लिंक मौजूद है, बिटगेट का भी और फेयर डेस्क का भी। उसके थ्रू फौरी तौर पर नया अकाउंट बना लो और वो आपका तमाम अमाउंट जो ट्रेडिंग वगैरह के इस्तेमाल करते हो वो उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लो, ताकि दोस्तों अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा मौका है कि हमें वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करना हो तो हम कम से कम एज ए कम्युनिटी एक्सचेंजेस से बात कर पाएँ और अपनी बात मनवा पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगर तो आप लोग ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। और इंशाल्लाह आज रात में या कल सुबह मैं मेटामास्क बनाने का कंप्लीट तरीका जो है वो आपको बता दूंगा, किस तरीके से आप लोगों ने बाइनेंस स्मार्ट चेन को उसमें ऐड करना है, किस तरीके से आप लोगों ने दीगर क्रिप्टो को उसमें सेव करना है। सारा तरीका जो है इंशाल्लाह डिटेल से बनाकर मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।